जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय सभी पर आता है। इस कथा को आप पूरा सुने तभी बात समझ में आएगी। और हमारे चैनल को भी लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए। एक समय की बात है, एक गधा और एक ऊंट दोनों आपस में गहरे मित्र थे। वे हमेशा साथ साथ रहते थे। एक बार गधे ने ऊंट से कहा कि आज मैं यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक हरा भरा घास का मैदान देखकर आया हूँ। यदि तुम मेरे साथ वहाँ चलो तो तुम्हें भी भरपेट हरी हरी घास खाने को मिलेगी। गधे की यह बात सुनकर ऊंट उसके साथ चल दिया। वहाँ जाकर ऊंट ने देखा कि जिस जगह गधा उसे लेकर आया है वो तो एक खेत है, और जिसके अंदर जाने पर दोनों को किसान द्वारा पिटने का भी डर है। ऊंट ऐसा सोच ही रहा था कि गधे ने ऊंट से फिर कहा, क्या सोच रहे हो भाई, अब इंतजार किस बात का? चलो जल्दी से अंदर चल के मजे से पेट पूजा करते हैं। ऊंट ने कहा, नहीं नहीं भाई, यहाँ खतरा है। यदि किसान ने हमें देख लिया तो खूब मार पड़ेगी, और मैं मार खाना नहीं चाहते हैं। गधा, तुम भी काम का डर रहे हो यार। अब यहाँ आ ही गए हो तो कुछ तो खाकर ही जाएंगे। चलो अब जल्दी आ जाओ अंदर। ऐसा कहकर गधा जल्दी से खेत की बाड़ तोड़कर अंदर चला गया और मजे से घास और साथ में गाजर मूली भी खाने लगा और ऊंट को बुलाने लगा। यह देखकर ऊंट से रहा नहीं गया और वो भी खेत में जा पहुंचा। घास खाते खाते दोनों खेत के काफी अंदर तक जा पहुंचे। थोड़ी देर बाद जब खेत के मालिक ने देखा कि खेत के अंदर एक बड़ा सा जानवर उसकी फसल को चट कर रहा है, क्योंकि गधा आकार में ऊंट से बहुत छोटा होने के कारण किसान को दिखाई नहीं दे रहा था। इधर गधा और ऊंट दोनों मजे से पेट पूजा कर रहे थे कि तभी उन्होंने किसी के नजदीक आने की आहट सुनी। तो गधा तो झट से नीचे बैठकर घनी फसल में जा छुपा, लेकिन बेचारा ऊंट चाहकर भी अपने आप को छुपा नहीं पा रहा था। इधर किसान झट से ऊंट तक जा पहुंचा और डंडे से ऊंट की खूब पिटाई करने लगा। इधर गधा चुपचाप छुपते हुए वहां से खिसक लिया और बेचारा ऊंट किसान की पिटाई से अधमरा हो गया। अब ऊंट समझ चुका था कि गधे ने उसके साथ धोखा किया है, और अब वो गधे से इस बात का बदला लेना चाहता था। इसलिए थोड़े दिन बाद ऊंट ने गधे से कहा कि दोस्त, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक गांव है और अभी इस समय वहाँ एक बड़ा सा मेला लगता है। क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगे? गधे ने कहा, हाँ जरूर, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। उसके बाद दोनों साथ चल पड़े। उस रास्ते में एक नदी भी आती थी। जब दोनों नदी के किनारे पहुंचे तो गधे ने कहा, अरे ये नदी तो बहुत गहरी होगी, इसमें तो हम दोनों डूब जाएंगे, इसे हम कैसे पार करेंगे? ऊंट ने कहा, तुम चिंता मत करो और जल्दी से आकर मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अभी नदी पार कराता हूँ। गधा अब ऊंट की पीठ पर बैठ जाता है। इसके बाद ऊंट धीरे धीरे नदी में गहरे पानी में जाने लगता है, और थोड़ी देर बाद ऊंट नदी के बीचों बीच पहुंच आकर गधे से कहता है, यार दोस्त, मुझे तो बहुत जोरों की खुजली हो रही है, और ये खुजली मिटाने के लिए मुझे इस पानी में लेटना पड़ेगा, तभी थोड़ा आराम मिलेगा मुझे। ऊंट की यह बात सुनकर गधे ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये तुम क्या करने जा रहे हो? ऐसा करने से तो मैं पानी में गिर जाऊंगा। ऐसा करो, तुम जल्दी से नदी पार करो, फिर बाहर जाकर खूब लोटपोट हो लेना। ऊंट ने कहा, नहीं भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो मैं पानी में लौटकर ही रहूंगा, तुम्हारी तुम जानो। और ऐसा कहकर ऊंट पानी में लोटपोट होने लगता है, जिसके कारण गधा सीधा नीचे पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है। ये देखकर ऊंट को खूब मजा आने लगता है, और वो हंसते बोला, क्यों अब आया ना मजा? याद करो उस दिन जब तुम्हारी वजह से मुझे कितनी मार पड़ी थी और तुम मुझे धोखा देकर वहां से भाग गए थे। अब देखो तुम भी मेरा ये खेल।
ऐसा कहकर ऊंट एक बार फिर से पानी में लोटपोट होने लगता है और गधा फिर से पानी में डूबने लगता है। जब काफी देर तक ये सब होता रहा तो गधे ने ऊंट से माफी मांगी और ऊंट ने गधे को पानी से बाहर निकाल लिया। अब गधे ने ऊंट से दोबारा वैसा न करने की कसम खा ली और कहा कि दोस्त, आपने मेरी आंख खोल दी। इसके बाद वे दोनों फिर से एक अच्छे मित्र की तरह रहने लगे। यह कथा अच्छी लगी हो कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री राधे।